आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी रखूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कहानी को पहले ध्यानपूर्वक सुने। दरअसल ये जो कहानी है वो परम पूज्य गुरु महाराज साहब द्वारा देखी और सुनी गई कहानी है। बात उन दिनों की है जब परम पूज्य गुरु महाराज साहब अपनी पहली नौकरी छोड़ करके सुजानपुर में रहने के लिए आए थे। कहते हैं कि उन दिनों परम पूज्य गुरु महाराज साहब के ऊपर सत्संग का नशा छाया हुआ था। सत्संग के अलावे उन्हें कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। खेती गृहस्थी के लिए उन्होंने एक मैनेजर का चुनाव किया था। वही सारे खेती गृहस्थी का काम देखा करते थे और परम पूज्य गुरु महाराज साहब रात दिन सत्संग से संबंधित कार्यों में, चिंतन में लीन रहा करते थे। उन दिनों वो अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना करके रखे हुए थे जिसमें केवल सत्संग की ही चर्चा होती थी। दरअसल पूज्य गुरुदेव एक ऐसा जमात बनाना चाहते थे जिसमें केवल सत्संग की चर्चा हो। परम पूज्य गुरु महाराज साहब का ऐसा मानना था कि पहले भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, फिर बाद में संसार के बारे में सोचा जाएगा। इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक उनके अंदर में केवल सत्संग 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 की बातें, सत्संग का चिंतन, ध्यान, साधना यही घूमते रहता था। सत्संगियों का जमात बनाने के क्रम में एक दिन उनकी भेंट सुजानपुर के बगल के एक गांव भैरवडीह के मंगरू चौधरी से हो जाती है। जैसे ही मंगरू चौधरी का संपर्क पूज्य गुरुदेव से होता है, मंगरू चौधरी भी ध्यान साधना करने लगते हैं। जहां भी सत्संग होता, परम पूज्य गुरु महाराज साहब के साथ वो सत्संग में भी आने जाने लगे थे। मंगरू चौधरी की वजह से ही उनके गांव के कम से कम आधे लोग सत्संग से जुड़ गए थे। मंगरू चौधरी का भी जीवन अद्भुत ही था। सत्संग ज्वाइन करने के पहले वो मछली पकड़ने का काम किया करते थे। साथ ही साथ बटेर प्रजाति की चिड़ियों को फंसाने का भी काम वो किया करते थे। मछली पकड़ करके मछली बेचना, बटेर चिड़ियों को पकड़ करके उन्हें भी बेचना और अपने परिवार का पालन पोषण करना, यही उनका काम था। परम पूज्य गुरु महाराज से जब उनकी भेंट हुई तो वो सत्संग से तो जुड़ गए, लेकिन अभी भी उनका ये काम चलता रहा। वो मछली पकड़ने का काम और पक्षियों को पकड़ने का काम करते रहे। कुछ दिनों के बाद सुनने में आया कि मंगरू चौधरी की मृत्यु हो गई। अब उनके घर में रोना पीटना शुरू हो गया। उनके भाई लोग उन्हें श्मशान में ले जाने की तैयारी करने लगे और लगभग तैयारी भी पूरी हो गई। जैसे ही उनके भाई लोग उन्हें लेकर के घर से निकलने को तैयार हुए, वैसे ही मंगरू चौधरी पुनः जीवित हो गए। अब ये बात चारों तरफ फैल गई। चारों तरफ यही बात फैली कि मंगरू चौधरी लहवारे गए थे और लहवारे होकर के लौट आए। ये खबर उड़ते उड़ते परम पूज्य गुरु महाराज साहब के पास भी पहुंची। परम पूज्य गुरु महाराज साहब बताते हैं कि लहवारे शब्द उनके लिए एकदम नया था। उन्होंने लहवारे शब्द को कभी सुना भी नहीं था। अब वो सोचने लगे कि
भाई लहवारे क्या होता है? एक दिन परम पूज्य गुरु महाराज साहब अपनी जिज्ञासा को लेकर के मंगरू चौधरी के गांव जा पहुंचे। गांव वालों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब का बहुत ही स्वागत किया, क्योंकि लगभग आधे गांव के लोग सत्संगी बन चुके थे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने मंगरू चौधरी से पूछते हुए कहा, कृपया आप अपने मरने के बारे में और पुनः जीवित होने के बारे में जो भी अनुभव किया उसे बताएं। मंगरू चौधरी ने अपने मरने की जो घटना है उसे बड़े विस्तार पूर्वक परम पूज्य गुरु महाराज साहब के सामने रखा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने पुनः मंगरू चौधरी से पूछा, मरने के बाद आपने क्या महसूस किया? मंगरू चौधरी सब कुछ बताते हुए कहने लगे, मरने के बाद मेरा शरीर एक वीराने में पड़ा हुआ था। मैं अपने शरीर को देख रहा था, लेकिन मैं अपने शरीर को चाह करके भी हिला डुला नहीं सकता था। फिर थोड़ी देर के बाद देखता हूं कि ढेर सारे चिड़ियों का समूह आता है और हमारे शरीर के ऊपर आकर के बैठ जाता है और शरीर का एक एक मांस नोच नोच करके खाने लगते हैं। यह देख करके मुझे काफी कष्ट का अनुभव हो रहा था, लेकिन मैं लाचार था, कुछ नहीं कर सकता था। मंगरू चौधरी ने कहा कि मैंने ऐसा अनुभव किया कि जो देख रहा था उसके पास कोई हाथ पैर नहीं था, और जिसके पास हाथ पैर था वो लाचार पड़ा हुआ, वो उन चिड़ियों को भगा नहीं सकता था। इस तरह से मैं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था। फिर और आगे की बात बताते हुए मंगरू चौधरी ने कहा, इतने में एक व्यक्ति आया और मुझे ढकेलने लगा। ढकेलते हुए बोला, इसे अभी क्यों लेकर के यहां पर आए हो? इसका तो अभी समय पूरा हुआ ही नहीं है। इस तरह से उस व्यक्ति ने मुझे वहां से ढकेल दिया और मैं अपने आप को बहुत ही ऊंचाई से गिरते हुए अनुभव कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब मैं नीचे पहुंचा तो मुझे थोड़ी बहुत चोट लगने की अनुभूति भी हुई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैं जिंदा हो गया। इस तरह से मंगरू चौधरी ने पूज्य गुरुदेव के सामने अपने लहवारे जाने की यात्रा जो है उसका बखान किया और कहा कि साहब यही मेरे लहवारे का सत्य है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद मंगरू चौधरी ने चिड़ियों को पकड़ने का काम और मछली को पकड़ने का काम छोड़ दिया। अब वो तन मन धन से ध्यान साधना करने लगे, सत्संग में लग गए। इधर परम पूज्य गुरु महाराज साहब पुनः अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए हजारीबाग चले आए और इस बीच उनका संपर्क उनसे टूट गया और कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि मंगरू चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने ये प्रसंग आप लोगों के सामने आज रखा है। ये प्रसंग परम पूज्य गुरु महाराज साहब द्वारा देखा गया और सुना गया प्रसंग है। दरअसल मैंने जो ये प्रसंग रखा, इसके पीछे आशय यही है कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं या करते हैं वही हमारे सामने आने वाला है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है
जब हमारे साथ कुछ अनहोनी होने लगती है तो हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को दोष देने लगते, लेकिन हम उस सच्चाई के तह में नहीं पहुंचना चाहते जहां हमारे कर्मों का सत्य छिपा हुआ है। इसमें न तो कोई व्यक्ति विशेष दोषी है, न तो ईश्वर दोषी है, न परमात्मा दोषी। अरे भाई, परमात्मा तो केवल और केवल दृष्टा है, दृष्टा। वह न तो करता है न तो भोगता है, केवल दृष्टा है। हम अपने द्वारा अच्छा या बुरा जो कुछ भी करते हैं वो सारी चीजें हमारे सूक्ष्म शरीर पर अंकित होते रहती हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है वो एक प्रकार से हमारा कार्बन कॉपी है। जब हमारी मृत्यु होती है तो लोग हमारे शरीर को नष्ट तो कर देते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, वो वैसे ही यथावत पड़ा रहता है। हमारी सारी स्मृतियां, हमारे सारे कर्म उस सूक्ष्म शरीर पर अंकित रहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर से जुड़े रहते हैं। इसलिए अगर हम चाहें कि हम अपने कर्मों को छुपा लें तो यह असंभव है। हम कभी भी अपने कर्मों को छुपा नहीं सकते। यही अच्छे बुरे कर्म हमारे जीवन में पुनः हमारे अच्छे और बुरे भोग के रूप में वापस आते हैं। लेकिन आप यह जरूर कह सकते हैं कि हमारे अच्छे भोग या बुरे भोग कब आएंगे, किस समय में आएंगे, ये हमारे हाथों में नहीं होता है। ये सब कुछ जो भी होता है वो परमात्मा के इशारे से होता है। कब कौन सा भोग हमारे सामने उपस्थित किया जाएगा, भेजा जाएगा, इसका मालिक परमात्मा होता है। लेकिन ये भोग हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने ही कर्मों के फल हैं, किसी दूसरे के नहीं हैं। कहते हैं ना, एक झोली में फूल भरा है, एक झोली में कांटे रे, बांटने वाला बांटे रे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है तेरा नामो निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। आपके जीवन में कब क्या होगा, कैसे होगा, इन सारी चीजों का साक्ष्य आपके सूक्ष्म शरीर पर पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें अपने सूक्ष्म शरीर को देखने का सामर्थ्य है तो तुम अपने अतीत के कर्मों को देख लो, बात समझ में आ जाएगी। कौन सी चीज कब की, कहां से, कैसे आई है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने हम सबों को संदेश दिया है, पहले अपने विचारों को स्वस्थ बनाओ। जब तुम्हारे विचार स्वस्थ बनेंगे तो तुम्हारे कर्म भी स्वस्थ होंगे। जब कर्म स्वस्थ होंगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, आनंददायी होगा। हम समझते हैं कि विचारों को कौन देख रहा है, बस थोड़ा सा सोच ही लिया क्या हो जाएगा। नहीं, विचार से ही भाव बनता है, और जब भाव घनीभूत होता है तो वही कर्म के रूप में बदलता है। अगर आप किसी एक विचार को बार बार सोच रहे हैं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो उससे एक भाव बनता है, और वही भाव की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वही कर्म के रूप में बदलता है। अब इस कर्म को करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए
सबसे परम आवश्यक है कि हम अपने विचारों को स्वस्थ बनाएं। और विचार स्वस्थ कैसे होंगे? तो सत्संग में आने जाने से होंगे, सत्संग करने से होंगे, ऐसी ही सभाओं में भाग लेने से, एक गुरु के सानिध्य में। आज जो सभा लगी है ऐसे ही सत्संग की सभा है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ऐसी सभा में भाग लेने का मौका मिला है। आइए अब हम लोग ध्यान की तरफ चलते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग सीधी तरह से बैठ जाएं